नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले आज के दिन के विषय में जान लेते हैं, और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। आज है 2 फरवरी, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि कृष्णाष्टमी। सूर्योदय का समय 6:48:30, सूर्यास्त का समय 5:47:29। बात करें दिन के इतिहास की तो 1949 में आज ही के दिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आमतौर पर पीटीआई के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। वहीं देखिए, आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1972 में इसी दिन रामसर कन्वेंशन पर साइन किया गया था। ये जो आपको फोटो नजर आ रही है, इसे वेटलैंड कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को आर्द्रभूमि कहा जाता है। बात करें आर्द्रभूमि की तो रामसर स्थलों को आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। आर्द्रभूमि से पौधा और जानवर जैसे जीवित जीवों दोनों को लाभ मिलता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाने का कारण आर्द्रभूमि के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आर्द्रभूमियां पानी का भंडारण करती है, हमें सुरक्षित रखती है, जीवित जीवों को घर प्रदान करती है और हमें भोजन भी प्रदान करती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नया ठिकाना होटवार जेल के अपर डिवीजन सेल के ब्लॉक बी का कमरा नंबर 1। झारखंड के पूर्व सीएम व झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का नया ठिकाना होटवार जेल के अपर डिवीजन सेल के ब्लॉक बी के कमरा नंबर 1 है। ईडी कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें गुरुवार को सीधा होटवार जेल लाया गया। इनकी आज की रात यहीं बीतेगी। जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद जमीन घोटाले में ईडी की टीम ने इन्हें रात में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इन्हें ईडी ऑफिस में रखा गया था, जिसके बाद इनकी पेशी ईडी कोर्ट में की गई थी। रिमांड पर दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को रिमांड पर अदालत फैसला सुनाएगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले ममता बनर्जी, भाजपा चुनाव जीतने के लिए सभी को डाल रही है जेल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नदिया के शांतिपुर में प्रशासनिक सभा के दौरान झारखंड में अपने समकक्ष हेमंत सोरेन की कथित भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराने के पीछे भाजपा की बड़ी साजिश है। गौरतलब है कि कल हेमंत सोरेन से कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। भाजपा की ईडी और सीबीआई का खेल सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही चलेगा। भाजपा की सरकार के जाने का वक्त आ गया है। भाजपा चाहे कुछ भी करे, दिल्ली में इस बार सरकार हम ही बनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा का सफाई कर देगी। झारखंड में उपजे राजनीतिक संकट पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया। झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड नहीं झुकेगा। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा है कि झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। झारखंड के साहसी योद्धा हेमंत सोरेन आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए सदैव वचनबद्ध रहे हैं और भाजपाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञों व पूंजीपतियों के सामने दीवार बनकर खड़े रहे, जिससे झारखंड को शोषण से बचाया जा सके। हेमंत सोरेन के साथ इसलिए बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ये झारखंड के जनमत का अपमान है। इसलिए हर एक झारखंड निवासी इस बार भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और उसे ऐतिहासिक पराजय की सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों के सामने अपने को बुरी तरह से हारा हुआ मान रही है। तभी तो वो कहीं सरकार गिराकर, कहीं चयनित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके और कहीं मतपत्रों में जालसाजी करके अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। बोकारो में असरदार रहा झारखंड बंद। लोगों ने टायर चलाकर जाम की सड़क, मार्केट, स्कूल बंद। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी संगठन में आक्रोश है। गिरफ्तारी के विरोध में 1 फरवरी को समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने झारखंड बंद का ऐलान किया। गुरुवार सुबह राज्य के कई जिलों समेत बोकारो में भी बंद का असर रहा। कुछ जिले ऐसे भी रहे जहां बंद बेअसर रहा। बोकारो के ललपनिया स्थित अकुनी माझी चौक के पास गुरुवार के अहले सुबह आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच बोकारो जिला इकाई ने टायर चलाकर सड़क जाम कर दिया। सत्ता पक्ष के विधायक चार्टर प्लेन में हैदराबाद के लिए होंगे रवाना। एक सुर में बोले, बनेगी हमारी सरकार। सत्ता पक्ष के विधायक गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर चार्टर प्लेन में 33 विधायक हैदराबाद जाने के लिए बैठे हैं। मौसम खराब होने के कारण विधायक प्लेन में ही बैठे हुए हैं। इससे पहले रांची के सर्किट हाउस से बस के जरिए गठबंधन दलों के विधायक रांची एयरपोर्ट पहुंचे। इनके पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर 2 चार्टर प्लेन तैयार थे। हैदराबाद जाने वाले विधायक में झामुमो, कांग्रेस, राजद व भाकपा माले के विधायक शामिल हैं। जानकारी के अनुसार हैदराबाद के बेगमपेट में विधायकों के ठहरने का इंतजाम किया गया है।
तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। रांची एयरपोर्ट पर गठबंधन के विधायकों ने कहा कि उनके पास बहुमत है, उनकी ही सरकार बनेगी। आपको बता दें कि इससे पहले शाम 5:30 बजे विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन के साथ सत्ता पक्ष के 5 विधायक राजभवन गए थे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी। चंपाई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्हें राज्यपाल से कल के लिए आश्वासन मिला है। प्रभात खबर ने लगाया ऑटो शो, सुदेश महतो ने किया उद्घाटन। प्रभात खबर की ओर से गुरुवार को रांची के हरमू मैदान में ऑटो शो 2024 का आगाज हो चुका है। ये ऑटो शो 1 से 4 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम एवं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने फीता काटकर किया। इस दौरान प्रभात खबर के डायरेक्टर आर.के. दत्ता, प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी, वाइस प्रेसिडेंट विजय बहादुर और ब्रांड एंड इवेंट के मनजीत सिंह संधू समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। टेंडर के खेल में फंसी पूर्वी सिंहभूम की 19 सड़कें, 32 करोड़ रुपए से भरे जाएंगे गड्ढे। पूर्वी सिंहभूम की 19 सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। लंबे समय से इनकी मरम्मत नहीं हो सकी है। आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए नए सिरे से इन सड़कों के निर्माण की पहल की गई है। जिले की 8 सड़कों के लिए कार्यपालक अभियंता राजेश रजक ने 6ठी बार, जबकि अन्य 11 सड़कों का 5वीं बार टेंडर निकाला गया है। इसके पूर्व फंड उपलब्ध कराने व योजना की स्वीकृति देने के बावजूद सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जा सके हैं। इन सड़कों की मरम्मत पर 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना का विभागीय अनुमति काफी पहले ही प्रदान कर दी गई है। टेंडर के बाद काम शुरू होगा। साइबर अपराधी संतोष यादव को ईडी कोर्ट ने 3 साल के श्रम कारावास की दी सजा। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने साइबर फ्रॉड के मामले में मंगलवार को आरोपी संतोष यादव को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 6 माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने साइबर अपराधी द्वारा साइबर फ्रॉड से कमाए गए 15,24,500 रुपए को सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया। मामले में ईडी की ओर से 7 गवाह पेश किए गए थे। देवघर शहर में बाइक व स्कूटी सवार बदमाश सक्रिय, रोजाना हो रही है मोबाइल की झपटमारी। देवघर नगर थाना क्षेत्र में बाइक व स्कूटी सवार बदमाशों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि रोजाना मोबाइल छिनताई की वारदात हो रही है। दूसरी ओर अधिकांश मामले में पुलिस मोबाइल मिसिंग का फॉर्म भरवा ले रही है। वहीं जो शिकायतकर्ता डट जाता है तब उनके मामले में नगर थाना की पुलिस प्राथमिकी दर्ज करती है। बीते दिन अलग अलग इलाके में फिर 4 लोगों की मोबाइल झपटमारी का मामला सामने आया है, जिसमें एक की प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज हुई है। वहीं 2 शिकायतकर्ता से मोबाइल मिसिंग का फॉर्म नगर थाने में भरवाया गया है। जमीन विवाद में चचेरे भाई की कर दी थी हत्या, चाईबासा अदालत ने सुनाई फैसला। झारखंड में चाईबासा की अदालत ने हत्या के दोषी सालुका हेम्ब्रम को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला 2019 का है। जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या के आरोपी को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाते हुए 1 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। ये घटना 11 सितंबर 2019 की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना अंतर्गत आराहासा गांव के डांगरूसाई निवासी रामधन हेम्ब्रम की देवली से काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी चारीबा हेम्ब्रम के बयान पर इस संबंध में गोइलकेरा थाने में सालुका हेम्ब्रम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।